इस लेक्चर में पंज प्यारे के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी, अभी एक विवाद हुआ है पंजाब में। कुछ लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, उनको पंज प्यारे नाम से टर्म से पुकारा गया कि ये पंज प्यारे हैं, तो इसलिए ये न्यूज में आया। तो पंज प्यारे है क्या? देखो, ये पार्ट ऑफ सिक्स ट्रेडिशन का है। जो सिख धर्म है उसकी ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, उसका ही पार्ट है। ये पंज प्यारे का मतलब होता है 5 बी लव्ड, मतलब 5 लोग थे जो बहुत प्यारे थे, जिनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था सिख धर्म में। उनके नाम पे उनको मतलब पंज प्यारे बोला जाता था, 5 बी लव्ड को। ये ऐसे मैन थे जिन्होंने खालसा सबसे पहले इनिशिएट किया। और खालसा क्या है? देखो, खालसा के बारे में डिटेल में थोड़ा देखेंगे लास्ट में हम। खालसा क्या है? देखो, गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने एक आर्मी एस्टेब्लिश की, सैनिक, सिख वॉरियर थे ये। और सिख वॉरियर में सबसे पहले शुरुआत करने वाले 5 आदमी थे। उन 5 आदमियों को बोला जाता था पंज प्यारे। तो इनकी लीडरशिप में जो स्टार्ट किया गया था खालसा। और खालसा किसने स्टार्ट किया था? जो सिख धर्म के 10 गुरु थे उसमें 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये डीपली रिवर्ड किया जाते थे बाई सिक्स, मतलब जो सिख धर्म में कम्युनिटी के लोग हैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे इनको, और इनकी भी एक तरह से भक्ति करते हैं। इनकी पंज प्यारे जो लोग थे, पहले 5 लोग, ओरिजिन कहाँ से हुआ इनका? मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया पंज प्यारे का। ये किस में? जब खालसा इस्टेब्लिश कर रहे थे तब। और बैसाखी थी, बैसाखी एक त्यौहार होता है भाई सब, नॉर्थ इंडिया में लगभग हरियाणा, पंजाब, ये यूपी, इन वाले एरियाज में, राजस्थान में ये मनाया जाता है, और भी बहुत सारे एरिया में बैसाखी मनाया जाता है। 1699 में बैसाखी के दिन ये खालसा स्टार्ट किया। और खालसा स्टार्ट करने से पहले, जब खालसा स्टार्ट हो रहा था, मतलब एक आर्मी थी खालसा, मुगलों के अगेंस्ट, मुगल राज्य से, मतलब जो मुगल थे वो अटैक करते थे सिख आर्मी पे, सिख के जो रीजन है सिख टेरिटरी पे। तो सिख टेरिटरी को और सिख धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि मुगल क्या है, सिख कम्युनिटी के लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम कम्युनिटी में, यानी कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करते थे, मतलब बदलते थे उन्हें। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक खालसा आर्मी का एक फॉर्मेशन किया, बनाई, एस्टेब्लिश की। और उसमें सबसे पहले स्टार्ट 5 लोगों ने की। उस 5 लोगों को पंज प्यारे, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ पंज प्यारे बोला जाता है। तो ये अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये 5 आदमियों को पूछा गुरु गोविंद सिंह ने। सबसे पहले जब खालसा बना रहे थे, आर्मी बना रहे थे, तो सबसे पहले 5 आदमियों को पूछा कि कौन कौन इच्छुक है आर्मी में अपने आप को लाने के लिए। तो सबसे पहले जो लोग आए थे, 5 लोग आए थे, 5 वॉलंटियर। बाकी बहुत सारे लोग थे, सबने एक तरह से रिलक्टेंस दिखाई, अनिच्छुक थे सब, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। और ये 5 लोग सबसे पहले आगे आए। इन्होंने कहा हम लड़ेंगे हमारी कल्चर को बचाने के लिए, हमारे रीजन को बचाने के लिए। तो वो 5 आदमी आगे आए। तो एक तरह से जो पंज प्यारे थे, इन्हें हायर अथॉरिटी दी गई, इन्हें डिसीजन मेकिंग पावर दी गई। कोई भी मतलब सिख कम्युनिटी के लिए कुछ भी लागू करना हो, ये डिसीजन ले सकते थे, इतनी पावर थी इनके पास। जैसे भाई साहब होता है ना, हर एक धर्म में कास्ट के हमारे इंडिया में ग्रुप होते हैं, उनके लीडर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, पूरे ऑल इंडिया लागू हो जाता है। तो ऐसे ही ये डिसीजन ले सकते थे। ये ओरिजिनल जो 5 बी लव्ड मैन थे, पंज प्यारे थे, वो कौन थे? इनका नाम था, पहले थे भाई दया सिंह। ये 1661 से लेकर 1708 के बीच में ये जिए रहे, लाहौर से थे ये भाई दया सिंह। और एक थे दूसरे भाई धर्म सिंह, ये हस्तिनापुर से थे। भाई हिम्मत सिंह, ये थे आपके जगन्नाथपुरी से। और नेक्स्ट थे भाई मुहकम सिंह, ये थे द्वारका से। और भाई साहब सिंह, ये थे बिदार रीजन से। ये 5 लोग थे पहले जिनको पंज प्यारे बोला जाता है। इनको क्या है, इन्होंने जो 5 बाप्टिस्ट सिख थे, एवरी ग्रुप ऑफ 5 बाप्टिस्ट सिख्स, इनको बोला जाता था पंज प्यारे। और यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, सम्मान मिलता था इन्हें पूरी सिख की कम्युनिटी से। तो इनका क्या क्या और योगदान था, कंट्रीब्यूशन था? एक तो भाई साहब ये स्पिरिचुअल वॉरियर थे। इन्होंने शपथ ली थी कि हम सिर्फ क्या है, बैटल फील्ड में ही काम नहीं करेंगे, यानी कि लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे मुगलों के अगेंस्ट, या कोई हम पे आक्रमण करेगा उनके विरुद्ध में बैटल ही नहीं लड़ेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम कॉम्बैट करेंगे इनर एनिमी से, जो हमारे अंदर का दुश्मन है उससे भी हम लड़ेंगे। यानी कि ईगोइज्म, अपने अंदर जो अहंकार है उसको मिटाएंगे, विद ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ। सब ह्यूमन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मतलब ह्यूमनिटी, मानवता के लिए काम करेंगे। लोगों में हारमनी, मधुर संबंध लेके आएंगे, हारमनी लेके आएंगे। और जो कास्ट है, जाति, इसको अबॉलिश करेंगे, यानी कि जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस जाति को ही खत्म करेंगे हम। ये इनके कुछ टारगेट थे। यानी कि इनके सिर्फ बैटल फील्ड में लड़ाई लड़ने का ही काम नहीं था, जो सोशल रिफॉर्म का भी इनका काम था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन्होंने कुछ ओरिजिनल एक अमृत संचार, एक सेरेमनी है, सिख इनिशिएशन सेरेमनी। जब भी मान लो सिख कम्युनिटी में एक सेरेमनी यानी कि उत्सव होता है, इन्होंने अमृत संचार सेरेमनी को भी परफॉर्म किया था। और ये क्या है, जो फेस्टिवल था बैसाखी का 1699 में, तभी ये मनाई गई थी सेरेमनी अमृत संचार की। जो सारे 5
जो पंज प्यारे थे, ऑल 5 पंज प्यारे, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ साथ लड़ाई लड़ी थी खालसा में, खालसा के साथ साथ, और जो आनंदपुरीन रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था। बैटल ऑफ चंपाकोर हुई थी भाई साहब एक, इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। दिसंबर 1704 में बैटल ऑफ चंपाकोर में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी, और इनकी सहायता से ये यहाँ से बच के निकल गए थे गुरु गोविंद सिंह बैटल ऑफ चंपाकोर में। नेक्स्ट, जो भी ये डिसीजन लेते थे यूनिनिमसली, यूनिनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यानी कि यूनानिमस मतलब ऑल टुगेदर, एक साथ जब डिसीजन ले, तो पंज प्यारे जो भी डिसीजन लेते थे, फैसला लेते थे, कम्युनिटी में, पूरी सिख कम्युनिटी में सब लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे और उसे मानते थे। एक है अकल तख्त जाठेदार, ये क्या है, देखो ये भी क्या है, कोई डिसीजन यूनिलेटरली नहीं ले सकते थे। अकल तख्त जाठेदार क्या है, देखो ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ये कोई भी यूनिलेटरली मतलब इकलौते कोई भी डिसीजन फैसला नहीं ले सकते थे। जो भी अकल तख्त से डिसीजन आता था, ये 5 जाठेदार हुआ करते थे, 5 तख्त से अलग अलग आते थे, मतलब अथॉरिटी हैं भाई साहब, उन पे ऑफिसर होते थे, वो अलग अलग डिसीजन जो लेते थे आते थे, वो 5 जाठेदार जो डिसीजन लेते थे साइन करते थे, उसके बाद कोई कम्युनिटी के लिए फैसला लिया जाता था। तो ये क्या एक एक करके जानते हैं। देखो खालसा ऑर्डर तो हमने एक तरह से जान ही लिया है, गुरु गोविंद सिंह ने ये एस्टेब्लिश किया था, बनाया था, और खालसा का मतलब होता है द प्योर, मतलब शुद्ध सोल्जर ही थे ये, यानी कि सैनिक थे जो मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए बनाए गए थे, सैनिक आर्मी बनाई गई थी, यानी कि इन्हें हाईएस्ट सिख वर्च्यू परफॉर्म करते थे, एक तरह से ये डेडिकेटेड थे सोशल कॉन्शियसनेस के लिए। और इसमें देखो खालसा में मैन और वुमन दोनों हो सकती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैन को ही रिक्रूट किया जाता है, खालसा में कोई भी आ सकता है। एक सिख बाप्टिस्ट सेरेमनी करनी पड़ती है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है सिख कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ नियम कानून है, ये कन्वेंशन है, कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे उन्हें पहनना पड़ता है 5K, 5K क्या, पहला K का मतलब है केस, अपने बाल कभी नहीं काटने पड़ते उन्हें, अनकट हेयर। नेक्स्ट है कंघा रखना पड़ता है, एक वुडन कॉम्ब, लकड़ी का एक कंघा अपने पास रखना पड़ता है बालों को सही से हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है कड़ा, अपने हाथ में एक आयरन का ब्रेसलेट पहनना पड़ता है, कड़ा। नेक्स्ट है कछेरा, कॉटन अंडरपेंट यानी कि अंडरवियर अपना पहनना पड़ता है। नेक्स्ट है किरपान, किरपान का मतलब आयरन डैगर, जो कंधे पे एक चाकू सा लटका रहता है उसको बोलते हैं किरपान, आयरन डैगर, ये रखना पड़ता है। ये 5K अपने पास रखने पड़ते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है खालसा को। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चमकौर, ये बैटल ऑफ चमकौर देखो 21 से 23 दिसंबर में 1704 के बीच में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, ये 3 दिन चली थी ये बैटल, लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के बीच में और मुगल और राजपूत के कोलिशन फोर्स थी, इनके बीच में हुई थी। इसमें गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने अपना एक लेटर लिखा था, विक्ट्री लेटर के नाम से जाना जाता है इसको, जिस लेटर का नाम, पत्र का नाम था जफरनामा, उसमें भी इसका उल्लेख किया है इस बैटल ऑफ चमकौर का। वो अभी भी लेटर संभाल के रखे गए हैं, लिखे हुए हैं वो। नेक्स्ट है ये अकल तख्त जाठेदार क्या है, देखो अकल तख्त जो साहिब है इसका मतलब है इटरनल थ्रोन, यानी कि राजगद्दी। ये राजगद्दी किसका पार्ट है, गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल है ना अमृतसर में, उसी का पार्ट है, उसमें एक राजगद्दी बनी हुई है, उस राजगद्दी का मतलब है अकल तख्त साहिब, यानी कि उस ये एक तरह से गुरु हरगोविंद जी थे जो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, बनाई थी। 6th गुरु थे ये, सिख गुरु थे जो 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने ये बनाए थे अकल तख्त साहिब, यानी कि एक राजगद्दी है, उस पर यानी कि जो बैठता है वो डिसीजन लेता है कुछ। ये जाठेदार है लीडर ऑफ जाट, और जाट का मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी समुदाय भी हो सकता है, या पूरे नेशन के लिए भी जाट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका जो लीडर होता है वो होता है जाठेदार। और सिख के अमंग जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर जो जाठेदार है वो एक लीडर है क्लर्जी का, और लीड करता है तख्त को, जो अकल तख्त सीट है ना गोल्डन टेम्पल में, उसको लीड करता है, नेतृत्व करता है। सैक्रेड या अथॉरिटेटिव सीट है ये, मतलब पवित्र सीट माना जाता है। इसमें सिख क्लर्जी में 5 जाठेदार होते हैं, एक जाठेदार 5 तख्त से आता है, सैक्रेड सीट जिसे मानते हैं, वो पवित्र सीट से एक एक आदमी आता है, उनको मिला के 5 जाठेदार बोलते हैं। मतलब ये डिसीजन लेते हैं अभी भी कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, जो भी डिसीजन निकाला वो पूरी कम्युनिटी उसे मानती है, इस तरह से फॉलो करती है। मान लो कोई रिचुअल वगैरह रीति रिवाज कैसे निभाने गुरुद्वारे में या कहीं पे, ये सारे डिसीजन ये लेती है। तो यही था इस लेक्चर में।